इस कहानी की शुरुआत में हम शंकर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा होता है कि तभी पीछे से एक गाड़ी आकर शंकर को टक्कर मार देती है। शंकर के हाथ पर चोट लग जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शंकर अब नींद से जाग चुका है और अब तक उसने जो देखा था वो सब उसका एक सपना था। इसके बाद रियलिटी में भी शंकर उसी तरह से जॉगिंग करने के लिए जाता है और रियल में भी सेम स्पॉट पर पहुंचते ही पीछे से एक गाड़ी आकर शंकर को टक्कर मार देती है, जिससे कि शंकर के हाथ पर उसी तरह से चोट लग जाती है जैसा कि शंकर ने अपने सपने में देखा था। दरअसल बचपन से ही शंकर को एक गॉड गिफ्ट मिला है कि शंकर अपने सपने में जो भी देखता है वो सब सच हो जाता है, फिर चाहे फ्यूचर हो या पास्ट। खैर दूसरी तरफ हम शंकर के पापा सुब्बूरैया को देखते हैं जो कि म्यूनिसिपालिटी में कचरा उठाने वाली गाड़ी के ड्राइवर है और हर रोज की तरह आज भी सुबह सुबह वो अपनी ड्यूटी पर होते हैं। पूरे शहर में गाड़ी चलाते हुए कचरा उठाने के बाद वो रास्ते में एक जगह पर रुककर चाय पीते हैं और अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद घर वापस आ जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि शंकर और उसके पापा दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। दरअसल शंकर ने IT इंजीनियरिंग की है, लेकिन अब वो पुलिस में भर्ती होना चाहता है। कुछ महीने पहले शंकर की माँ की मौत हो गई थी। शंकर अपनी माँ की मौत से दुखी होता है, लेकिन सुब्बूरैया उससे कहता है कि एक अच्छा बेटा अपने माँ बाप के लिए जान भी दे देता है, लेकिन तुमने पुलिस भर्ती के चक्कर में अपनी नौकरी छोड़ दी और जो पैसे IT इंजीनियर बनाने के लिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर लगाए थे, अगर वो पैसे मैं तुम्हारी माँ के इलाज पर खर्च करता तो शायद आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। यह सब सुनकर शंकर को और भी तकलीफ होती है और वो अपने पापा से कहता है कि आज के बाद मैं आपसे तभी बात करूंगा जब मेरी नौकरी लग जाएगी या मेरी पहली सैलरी मिल जाएगी। उस दिन के बाद से दोनों बाप बेटे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के जरिए एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन इन सब के बाद भी वो दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे। खैर काफी ट्राई करने के बाद भी शंकर को पुलिस में नौकरी नहीं मिलती। हार मानकर शंकर एक प्राइवेट कंपनी में अपनी जॉब करना शुरू कर देता है, जहां उसकी सैलरी होती है 40,000 रुपए पर मंथ। शंकर एक महीने तक बहुत मेहनत से काम करता है और आखिरकार एक महीना पूरा होने के बाद उसे अपनी पहली सैलरी मिल जाती है। उस शाम शंकर अपने पापा के लिए शॉपिंग करता है और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। शंकर अपने पापा से बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन घर पर उसके पापा नहीं होते, वो अपनी ड्यूटी पर जा चुके होते हैं। दूसरी तरफ हम सुब्बूरैया को देखते हैं जो कि अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा क्योंकि आज मेरे बेटे को उसकी पहली सैलरी मिलने वाली है। मुझसे बात करने के लिए वो अपने पुलिस बनने का सपना छोड़कर कहीं और नौकरी कर रहा है और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि सपने को छोड़कर जिंदगी जीने में कितनी तकलीफ होती है। इसलिए मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मुझे 4 लाख रुपए मिलेंगे और उन पैसों को मैं किसी ऐसे इंसान को दूंगा जो मेरे बेटे की पुलिस में भर्ती करवा सके। खैर इसके बाद सुब्बूरैया अपनी गाड़ी लेकर अपनी आखिरी ड्यूटी करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम शंकर को देखते हैं जो कि अपने घर पर बिंदास सो रहा होता है और सपने में वो देखता है कि आज रात उसके पापा का एक्सीडेंट हो जाएगा। शंकर चौंक कर नींद से उठ जाता है और अपने पापा को बचाने के लिए गाड़ी लेकर निकल जाता है। वो बार बार अपने पापा को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसके पापा भी फोन नहीं उठाते क्योंकि इतने सालों बाद वो भी आज अपने बेटे से मिलकर उससे बात करना चाहते थे। रोज की तरह आज भी सुब्बूरैया चाय पीने के लिए अपनी गाड़ी रोकता है। वो चाय वाले को भी बताता है कि मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा और इसके बाद सुब्बूरैया सड़क पार कर रहा होता है। वो अपने बेटे शंकर के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है कि तभी एक काले रंग की गाड़ी आती है और उसे ठोकर मारकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद शंकर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन तब तक गाड़ी वाला भाग चुका था और शंकर अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल में उसके पापा की कंडीशन चेक करने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है, हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इस ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। शंकर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तब डॉक्टर उसे पूछता है कि तुम्हारे पापा का इंश्योरेंस वगैरह कुछ तो होगा, तो शंकर कहता है कि नहीं। इसके बाद डॉक्टर उसे कहता है कि अब बस तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है, किसी भी तरह से एक्सीडेंट करने वाले का पता लगाओ और उससे ऑपरेशन की रकम को क्लेम कर लो। डॉक्टर की बात सुनने के बाद शंकर अपने पापा के साथ काम करने वाले उस आदमी के पास जाता है जो कि एक्सीडेंट के समय गाड़ी पर ही था। शंकर उससे पूछता है कि आखिर उस टाइम पर हुआ क्या था। वो आदमी शंकर से कहता है कि सब कुछ इतना जल्दी में हुआ था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं कुछ भी नहीं जानता। शंकर वहां से चला जाता है। शंकर के जाते ही उस आदमी की बीवी उससे कहती है कि आप ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं। वो आदमी डरा हुआ होता है और अपनी वाइफ
से कहता है कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। दरअसल एक्सीडेंट करने वाले ने उस आदमी को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे देकर बहुत धमकाया था और इसी से पता चल जाता है कि सुब्बुरैया का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे ठोका था। लेकिन क्यों, ये आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय को देखते हैं जिसके अकाउंट में अचानक से 1 लाख रुपए डिपॉजिट हो जाता है। वार्ड बॉय को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो एक बार पर जाकर शराब पीने लगता है। तभी एक अनजान आदमी वार्ड बॉय को कॉल करता है। वो आदमी वार्ड बॉय को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और वार्ड बॉय से कहता है कि अगर तुम हॉस्पिटल में ही सुब्बुरैया को जान से मार दो तो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा। और वार्ड बॉय भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। इधर अगली सुबह शंकर अपने घर से पूजा करके बाहर निकलता है। वो रास्ते में अपना फोन चलाते हुए जा रहा होता है कि तभी उसका सर एक खंभे से टकरा जाता है। इसके बाद शंकर हॉस्पिटल जाता है। वो अपने पापा के माथे पर टीका लगाता है। फिर वो हॉस्पिटल से बाहर आता है। तभी शंकर को उसके स्कूल का एक दोस्त डाउट मिल जाता है जो कि अब इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है। शंकर थोड़ी देर तक उससे बात करता है। डाउट उसे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश करता है, लेकिन शंकर उसे मना करके आगे बढ़ जाता है। रास्ते में शंकर को एक अंधी बच्ची मिल जाती है जो कि किताबें बेच रही होती है। शंकर किताब तो नहीं खरीदता, लेकिन उसे 20 रुपया देकर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में एक नारियल पानी वाला होता है। अनजाने में शंकर उससे टकरा जाता है और उसकी साइकिल गिर जाती है। गुस्से में नारियल पानी बेचने वाला आदमी शंकर को खींचकर एक थप्पड़ मारता है। शंकर उसे भी सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद शंकर एक शेयर ऑटो में बैठकर पुलिस स्टेशन जाता है। वो इंस्पेक्टर दिवाकर से अपने पापा के एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। वो कहता है कि कल मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, क्या एक्सीडेंट करने वाले का कुछ पता चला? इंस्पेक्टर कहता है कि अभी जांच चल रही है, कुछ पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। इसके बाद शाम को शंकर एक होटल में खाना खाने के लिए जाता है। अपने पापा को याद करते हुए खाने में शंकर का मन नहीं लगता। वो बचा हुआ खाना पार्सल करवा लेता है और आगे जाकर एटीएम की रखवाली करने वाले एक गार्ड को खाना देकर हॉस्पिटल में अपने पापा के पास चला जाता है। और शंकर हॉस्पिटल में अपने पापा के बेड पर सर रखकर सो जाता है। तभी शंकर को अपने पापा के एक्सीडेंट के बाद का सपना आता है। सपने में वो एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है। ड्राइवर बाहर आने वाला ही होता है, लेकिन इससे पहले कि शंकर उसका चेहरा देखता, इधर हॉस्पिटल में साफ सफाई करने वाली एक लेडी आकर शंकर को जगा देती है। शंकर उनसे बहुत नाराज होता है। थोड़ी देर बाद शंकर उस लेडी को अपने सपने और उसकी सच्चाई के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं बचपन से जो भी सपना देखता हूँ सच हो जाता है, और अभी मैं उस ड्राइवर का चेहरा देखने वाला ही था कि आपने मुझे जगा दिया। जिसके बाद वो लेडी शंकर से कहती है कि अगर तुम वो सपना दोबारा देखना चाहते हो तो कल फिर से वही करो जो आज दिन भर तुमने किया था। जो खाया था वही खाओ, जिनसे जो बात की थी उनसे वही बात करो, जिनसे मिले थे उनसे मिलो, तो तुम पक्का फिर से वही सपना देख लोगे और इस बार मैं तुम्हें नहीं जगाऊंगी। शंकर को उनकी बात अच्छे से समझ में आ जाती है और अगले 2 दिन तक शंकर वही सब रिपीट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है। शंकर पहले दिन जिनसे मिला था उन सब से मिलकर सबको अपनी प्रॉब्लम और अपने पापा की कंडीशन के बारे में बताता है और वही सब कुछ रिपीट करने में अपना साथ देने के लिए कहता है। सब लोग उसकी बात मान जाते हैं और आखिरकार तीसरे दिन शंकर अपनी याद में सब कुछ उसी तरह से करने में कामयाब हो जाता है और तीसरी रात फिर से शंकर अपने पापा के पास आकर सो जाता है, लेकिन आज भी उसे सपना नहीं आता। अगली सुबह वो लेडी शंकर से कहती है कि तुमने कुछ ना कुछ मिस तो जरूर किया होगा। दिमाग पर काफी ज्यादा जोर डालने के बाद शंकर को याद आता है कि उस दिन शेयर ऑटो में एक लड़की थी। उसने ड्राइवर को 10 रुपए किराया देने के बजाय 20 रुपए का नोट दिया था। तब ड्राइवर के कहने पर शंकर ने अपना चेंज 10 रुपया उस लड़की को दिया था। अब शंकर अगली सुबह फिर से सारे स्टेप्स को एक एक करके कंप्लीट करता है और फिर से स्टैंड पर शेयर ऑटो का वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वही गाड़ी आ जाती है। शंकर अंदर झांक कर देखता है तो आज वो लड़की गाड़ी के अंदर नहीं होती। शंकर उस गाड़ी वाले को भेज देता है, लेकिन अब शंकर परेशान होता है क्योंकि उसके पापा के पास समय कम था और उन्हें बचाने के लिए शंकर को पैसों का भी इंतजाम कर रहा था और इसलिए एक्सीडेंट करने वाले को ढूंढना बहुत जरूरी था। तभी शंकर उस लड़की को देख लेता है। वो लड़की दौड़ते हुए शंकर की तरफ आ रही होती है और 2 लोग उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ रहे होते हैं। शंकर उस लड़की को उन दोनों गुंडों
डंडों से बचाता है और फिर उसे लेकर एक कॉफी शॉप में जाता है। वो लड़की शंकर से कहती है कि मेरा नाम स्वप्ना है और मेरे माँ बाप नहीं है। कुछ टाइम पहले मैंने निर्मल नाम के एक आदमी को अपना घर किराए पर दिया था और अब मैं वो घर बेचना चाहती हूँ, लेकिन निर्मल घर खाली करने से मना कर रहा है। एरिया के काउंसलर ने 10 लाख रुपए लेकर घर खाली करवाने का वादा किया था, लेकिन अब वो निर्मल से पैसे लेकर मुझे ही धमका रहा है। वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। शंकर के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है। वो स्वप्ना से कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर खाली करवा दूंगा। मेरे पापा को अस्पताल में ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, इसलिए तुम वो 10 लाख रुपए मुझे दे देना। स्वप्ना इसके लिए मान जाती है और वो शंकर को लेकर अपने घर जाती है। घर पर शंकर स्वप्ना के लिए निर्मल नाम के उस आदमी के साथ मारपीट करता है और उसे धमकी देकर घर खाली करने के लिए कहता है। निर्मल घर खाली करने के लिए मान जाता है और उससे एक दिन का टाइम मांगता है। इसके बाद शंकर और स्वप्ना दोनों होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। खाने के बाद शंकर सिगरेट पी रहा होता है। स्वप्ना शंकर से कहती है कि मेरे पापा भी बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे और इसलिए मुझे सिगरेट की खुशबू बहुत पसंद है। यह सुनकर शंकर को भी अपने पापा की याद आ जाती है और एक बार फिर से वो अपने पापा का लास्ट वॉइस मैसेज सुनने लगता है, जो एक्सीडेंट होते टाइम उसके पापा ने उसे भेजा था। लेकिन इस बार रिकॉर्डिंग सुनते ही शंकर स्वप्ना से कहता है कि मेरे पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, किसी ने जानबूझकर उन्हें ठोकर मारी है, क्योंकि अगर ये अनजाने में होता तो ठोकने से पहले ड्राइवर ब्रेक मारता, हॉर्न बजाता, लेकिन रिकॉर्डिंग में ऐसी कोई आवाज है ही नहीं। खैर, इसके बाद स्वप्ना अपने घर जाने लगती है, लेकिन कुछ ही घंटों पहले मिलने के बाद अब तक दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। अगली सुबह शंकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन आज शंकर बहुत खुश होता है क्योंकि आज उसे 10 लाख रुपए मिलने वाले थे। वो स्वप्ना को अपने साथ लेकर उसके घर जाता है, लेकिन तब तक निर्मल पैसे देने के बजाय उसके घर पर ताला लगाकर भाग चुका था। शंकर को आज पैसे मिलने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है, लेकिन तभी स्वप्ना उसे अपने साथ लेकर बैंक जाती है। वो अपने अकाउंट से 4 लाख रुपए हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देती है और शंकर से कहती है कि तुम्हारे पापा मेरे पापा भी तो हैं। मैंने अपनी शादी के लिए पैसे बचा कर रखे थे, लेकिन अब जब शादी भी तुमसे ही करनी है तो मैं पैसों का क्या करूंगी। मतलब वो शंकर को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। शंकर इस बात से बहुत खुश हो जाता है और वो पूरा दिन सपना के साथ बिताता है। सपना उसे एक एंगेजमेंट रिंग भी गिफ्ट करती है। शाम को दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं और आज सपना शंकर से कहती है कि आज तुम घर जाकर आराम कर लो, आज रात तुम्हारे पापा का ख्याल मैं रख लूंगी। शंकर उसकी बात मानकर घर जाने लगता है। इसी बीच हम फिर से उसी अनजान आदमी को देखते हैं जिसने सुब्बुरैया को मारने के लिए हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को पैसे दिए थे। वो भी आज बिना किसी बीमारी के इमरजेंसी में आईसीयू में भर्ती होने के लिए आता है। नर्स उसकी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर कहता है कि शायद पुलिस से बचने के लिए वो ऐसा कर रहा होगा। आज रात भर रख के कल डिस्चार्ज कर देना। नर्स उस अनजान आदमी को उसी आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर देती है जिसमें सुब्बुरैया भी था। स्वप्ना फोन से बात करते हुए बाहर चली जाती है, तभी वो अनजान आदमी अपने बेड से उठता है। वार्ड बॉय के साथ वो सुब्बुरैया के पास आता है और उसे मारने के लिए वो ऑक्सीजन मास्क निकाल देता है, लेकिन तभी वार्ड बॉय की गलती से ग्लूकोज स्टैंड गिर जाता है। स्वप्ना ये सब देख लेती है और एक नर्स तुरंत भागते हुए आईसीयू में आ जाती है। वो वार्ड बॉय को डांट कर वहां से भगा देती है और स्वप्ना से कहती है कि तुरंत शंकर को कॉल करके उसे यहाँ बुलाओ। शंकर तुरंत हॉस्पिटल में आ जाता है और वो स्वप्ना को अपने घर भेज देता है। उस रात काफी तेज बारिश होती है और अगली सुबह शंकर एक बार फिर से अपने घर जाता है और रोज की तरह वो फिर से तैयार होकर हॉस्पिटल वापस आने लगता है और आज अपने आप एक बार फिर से शंकर के साथ वही सब रिपीट होने लगता है जो उसके साथ पहले दिन हुआ था। उसका खंभे से टकराना, उस अंधी लड़की से मिलना, ऑटो में सपना को 10 रुपए देना, सब कुछ। और आज रात शंकर फिर से सपना देखने की उम्मीद में अपने पापा के पास जाकर सो जाता है और आज रात आखिरकार वो सपना देख ही लेता है। और सपना देखकर शंकर को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उस रात शंकर के पापा को ठोकने वाला कोई और नहीं, स्वप्ना ही वो गाड़ी चला रही थी। उसके साथ वो अनजान आदमी भी था जिसने वार्ड बॉय को सुब्बुरैया को मारने के लिए और सुब्बुरैया के साथ गाड़ी चलाने वाले को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे। अपने सपने में स्वप्ना को देखकर शंकर को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि शंकर ने तो स्वप्ना को अपनी वाइफ तक मान लिया था, लेकिन आखिर स्वप्ना ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल स्वप्ना कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो निर्मल और उस अनजान
शैतान आदमी के साथ मिलकर मूर्तियों की स्मगलिंग करती थी और उस रात वो तीनों अपने घर में ही बैठे होते हैं कि तभी स्वप्ना का ड्राइवर आकर उसे बताता है कि आज घर पर रेड पड़ने वाली है। स्वप्ना के घर पर उस टाइम 4 करोड़ की मूर्ति भी होती है। पुलिस से बचने के लिए स्वप्ना वो मूर्ति ले जाकर डस्टबिन में डाल देती है और थोड़ी देर में उनके घर पर पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। एक तरफ स्वप्ना के घर पर पुलिस वालों की रेड चल रही होती है तो दूसरी तरफ सुब्बुरैया अपनी गाड़ी लेकर आता है और वो लोग डस्टबिन का कचरा लेकर चले जाते हैं। इधर पुलिस वालों को भी रेड में कुछ नहीं मिलता और वो लोग स्वप्ना के घर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद स्वप्ना बाहर आकर देखती है तो डस्टबिन भी खाली होता है और वो लोग कचरे की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में एक जगह पर वो लोग कचरे की गाड़ी को ओवरटेक कर लेते हैं। स्वप्ना सुब्बुरैया से कहती है कि गलती से मैंने अपनी दवाइयों का डिब्बा डस्टबिन में डाल दिया था, प्लीज वो हमें वापस कर दीजिए। सुब्बुरैया इसके लिए मान जाता है। वो लोग कचरे में से डिब्बा ढूंढ कर निकाल लेते हैं लेकिन उनके हाथ से डिब्बा छूटकर गिर जाता है और मूर्ति बाहर आ जाती है। मूर्ति देखते ही सुब्बुरैया समझ जाता है कि ये लोग कोई आम लोग नहीं है, ये लोग एक स्मगलर हैं और वो मूर्ति को गाड़ी में डालकर उनसे कहता है कि अब तुम्हें जो भी जवाब देना है पुलिस स्टेशन में देना और अपनी गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगता है। स्वप्ना और उसका साथी दोनों डर जाते हैं कि अगर सुब्बुरैया ने अपना मुंह खोला तो दोनों को जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो दोनों सुब्बुरैया को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। इधर रास्ते में सुब्बुरैया को चाय वाला मिल जाता है। वो चाय वाले से बात करने के बाद अपनी गाड़ी पर वापस जा रहा होता है कि तभी स्वप्ना उसे ठोक कर आगे बढ़ जाती है। आगे जाकर वो गाड़ी रोकती है। वापस आकर वो सुब्बुरैया के साथ काम करने वाले आदमी को पैसे देकर धमकी देकर अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है और फिर वो दोनों मूर्ति लेकर वहां से चले जाते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि सुब्बुरैया अब मर जाएगा लेकिन वो हॉस्पिटल में जिंदा होता है और इसीलिए स्वप्ना के पार्टनर ने सुब्बुरैया को मारने के लिए वार्ड बॉय को पैसे दिए थे लेकिन वार्ड बॉय उसे मार ही नहीं पा रहा था और इसके बाद स्वप्ना के पार्टनर ने ही उसे शंकर को अपने प्यार की जाल में फंसाकर शंकर के करीब जाने के लिए कहा था। और उस रात वो लोग सुब्बुरैया को मारने में कामयाब होने वाले ही थे कि गलती से वार्ड बॉय ने ग्लूकोज स्टैंड गिरा दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी स्वप्ना को अब तक पता ही नहीं था कि शंकर के पास सपने में सच्चाई देखने की गॉड गिफ्टेड पावर भी है। इधर अपने सपने में स्वप्ना की सच्चाई जानने के बाद शंकर को समझ में ही नहीं आता कि आगे उसे क्या करना है। वो अपने पापा के एक्सीडेंट की सच्चाई जानने के लिए उन सभी गलियों में जाता है जहां से आखिरी रात उसके पापा ने कचरा उठाया था और आखिरकार वो स्वप्ना के घर भी पहुंच जाता है। वो स्ट्रीट पर लगे सीसीटीवी कैमरे को देखता है और फिर पुलिस स्टेशन में जाकर इंस्पेक्टर दिवाकर को अपने और अपने सपनों के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि मुझे वो सीसीटीवी फुटेज देखनी है। दिवाकर भी उसे लेकर कंट्रोल रूम में जाता है और फाइनली उन्हें सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाता है। दिवाकर और शंकर दोनों फुटेज देखकर समझ जाते हैं कि आखिर स्वप्ना ने सुब्बुरैया को मारने की कोशिश क्यों की थी। लेकिन दिवाकर शंकर से कहता है कि स्वप्ना को पकड़ने के लिए इतने सबूत काफी नहीं होंगे, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। वो शंकर से कहता है कि तुम अब घर जाओ, कल हम दोनों स्वप्ना के घर पर रेड मारने वाले एसीपी से मिलने के लिए चलेंगे। शंकर हॉस्पिटल चला जाता है और दूसरी तरफ दिवाकर स्वप्ना के घर पर उससे मिलने के लिए जाता है। वो स्वप्ना को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और स्वप्ना से कहता है कि अगर तुम बचना चाहती हो तो मुझे 50 लाख रुपए देने होंगे। स्वप्ना इस डील के लिए मान जाती है लेकिन वो दिवाकर से कहती है कि यह सब कुछ शंकर को भी पता है और तुम्हें पैसे चाहिए तो पहले उसे मारना होगा। इसके बाद दिवाकर स्वप्ना को अपना प्लान बताता है कि कल मैं शंकर को लेकर एसीपी से मिलने के लिए जाऊंगा, तब रास्ते में तुम लोग मुझे पैसे दे देना और मैं शंकर को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तुम लोग उसे जान से मार देना। स्वप्ना इस डील के लिए मान जाती है। दिवाकर भी अपने घर आ जाता है और तभी शंकर भी उससे मिलने के लिए आता है। दरअसल दिवाकर ने स्वप्ना से जो डील की थी वो सब कुछ शंकर का ही बनाया हुआ प्लान था। शंकर उससे कहता है कल जब आपको पैसे मिल जाएंगे तो पैसे लेकर आप हॉस्पिटल में आ जाना और मैं भी उनसे बचकर हॉस्पिटल में आ जाऊंगा और फिर उन पैसों से मैं अपने पापा का ऑपरेशन भी करवा लूंगा। अगले दिन प्लान के मुताबिक दिवाकर और शंकर दोनों रेलवे फाटक के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद दिवाकर स्वप्ना को कॉल करता है। स्वप्ना के आदमियों ने पहले से ही एक जगह पर हथकड़ी और पैसे छिपा कर रख दिए थे। स्वप्ना दिवाकर से कहती है कि तुम शंकर को हथकड़ी पहना दो और पैसे लेकर चले जाओ। स्वप्ना के कहे मुताबिक दिवाकर भी शंकर को हथकड़ी पहनाकर पैसे लेकर वहां से चला जाता है। तब एक एक करके स्वप्ना के कई सारे गुंडे शंकर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यह पूरा नजारा शंकर ने अपने सपने में पहले ही देख लिया था। उसे पहले से ही पता था कि इस लड़ाई में मेरा साथ कौन कौन देगा और इस लड़ाई में उसे अपने आप
नाक को बचाने के लिए क्या करना होगा। वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले अपने दोस्त डाउट को, नारियल पानी बेचने वाले उस आदमी को, एटीएम के गार्ड को और तो और उस अंधी लड़की को भी अपने सपने के हिसाब से प्लान करके इसमें शामिल कर लिया था और उन्हें पहले ही बता दिया था कि आगे क्या होने वाला है और उन्हें खुद को कैसे बचाना है। पूरी लड़ाई को शंकर के दोस्त संभाल लेते हैं। आखिर में स्वप्ना भी शंकर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शंकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो स्वप्ना से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही अपनी पत्नी मान चुका हूँ और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे हाथों से मरने के लिए भी तैयार हूँ। स्वप्ना उसके हाथों में अपनी एंगेजमेंट रिंग देखती है, जिसके बाद स्वप्ना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और आखिरकार वो शंकर को छोड़कर खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि स्वप्ना के दिए हुए पैसों से शंकर ने अपने पापा सुब्बुरैया का ऑपरेशन करवा लिया है और उन्हें अपने साथ लेकर घर वापस आ जाता है और इसी के साथ ही ये फिल्म भी खत्म हो जाती है।